तो प्रेजेंटली मैं ना अभी आपको 11th क्लास का सॉल्विंग कर रहा हूँ। इसमें देखना हम लोग जेई मेन, ठीक है, जेई मेन एंड एडवांस, ये एडवांस कवर करेंगे, ठीक है। और मुझे आप लोग बताओ, इसमें आप लोग ये जो चैप्टर्स क्या हम लोग का चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन ना, तो ये अपना प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कशन होगा। और उसमें खास करके हम लोग इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन डिस्कस करेंगे। और देखते हैं रिलेटिव मोशन का भी कुछ, इसमें रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। रिलेटिव मोशन तो ये भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये मुझे आप लोग बताओ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इंक्लाइन प्लेन पर तुमको फॉर्मूला वगैरह याद है क्या सब? जैसे ये बता सकते हो क्या तुम लोग? देखो, ऐसा मैं देता हूँ सिचुएशन, ये ऐसा सोचो, इंक्लाइन प्लेन पे इंक्लाइन प्लेन पर कोई प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उसका रेंज वगैरह, टाइम ऑफ द फ्लाइट वगैरह जानना होगा ना। जैसे देखो, अब ये तुम्हारा है, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ले लो और बोलो ये तुम्हारा क्या है, इंक्लिनेशन। मान लो ये थीटा नॉट है और तुम फेंक रहे हो यू से, ये थीटा है, ये प्रोजेक्शन है। तो ये जो तुम्हारा ये दिख रहा है, ये रेंज, ठीक है। बोलो इसका तो कुछ आइडिया दो, कितना होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है, माइनस साइन थीटा नॉट, ठीक है, एंड अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। समझ में आया क्या? ये रिजल्ट है, इसको डिराइव करना होगा तुम लोग को। समझ में आ रही है बात? और दूसरी बात है कि ये बोलो, ये मैक्सिमम कब होगा? तो मैक्सिमम तब होगा जब ये तुम्हारा बोलो पाई/2 होगा, ठीक है। तो बताओ, इसमें तुम्हारा 2 थीटा माइनस थीटा नॉट पाई/2, तो 2 थीटा इज इक्वल टू पाई/2 प्लस थीटा नॉट, तो थीटा इज इक्वल टू पाई/4 प्लस थीटा नॉट/2, ठीक है। तो ये हमारा r इज इक्वल टू आर मैक्स, ये कब हो रहा है? जब थीटा का वैल्यू पाई/4 प्लस थीटा नॉट/2, मतलब हाफ इंक्लिनेशन, ठीक है, ये हो रहा है। तो अब मुझे बताओ तुम कि इसमें क्या करोगे। अब ये रिजल्ट हो गया, अब इसका देख लो, जो r का जो वैल्यू निकाल रहे हो, तो r मैक्स कितना होगा? r इज इक्वल टू, बोलो कितना हो रहा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस थीटा नॉट और माइनस साइन थीटा नॉट और जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट। तो वैल्यू पुट कर दो, यू स्क्वायर जी, बोलो कॉस स्क्वायर थीटा नॉट और साइन 2 थीटा की वैल्यू पाई/4 माइनस प्लस पाई/4 प्लस थीटा नॉट/2, ठीक है। और ये तो हो गया, और माइनस थीटा नॉट एंड माइनस साइन थीटा नॉट, ठीक है। तो ये तुम्हारा सब हो रहा है। तो बताओ, यू स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा नॉट, और ये तो साइन, ये तो कटा पाई/2 प्लस थीटा नॉट माइनस थीटा नॉट, तो पाई/2, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो, और माइनस साइन थीटा नॉट, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया। तो अब देखो, यू स्क्वायर, समझ में आ रहा है तुम लोग को? यू स्क्वायर जी, इसको कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा नॉट, ठीक है, साइन थीटा नॉट, ये भी साइन थीटा नॉट, राइट। तो तुम्हारा हो जाएगा ये यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी 1 माइनस ये साइन थीटा नॉट एंड 1 माइनस साइन थीटा नॉट एंड 1 प्लस साइन थीटा नॉट। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो देखो रिजल्ट कितना आ जाएगा, बोलो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी 1, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस साइन थीटा नॉट। तो ये एक एक्चुअली क्वेश्चन ही था, ये इसको मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में इसको सॉल्व कर दिया, मतलब आर मैक्स निकालना था, ठीक है। और भी देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो सॉल्व करते हैं। और जैसे कि ये क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन करोगे क्या तुम लोग? यदि a particle is projected up the incline such that its component of velocity along the incline is 10, time of the flight 2,
एंड मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 5, तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। ऐसा क्वेश्चन है, देखो ये ले लो एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ले लो तुम वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा इंक्लिनेशन है। अब ये दे रहा है कि इसमें प्रोजेक्टाइल इधर वाली वेलोसिटी का कंपोनेंट दिया हुआ है, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये वाला नहीं दिया हुआ है, तुमको नेट यू निकालना है, ध्यान देना, ये वाला मतलब ये समझ में आ रहा ना। अब तुमको इसमें यू निकालना है, यू नेट, और क्या इसमें टाइम ऑफ द फ्लाइट जो दिया हुआ है, टी जो दिया हुआ है 2 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो दिया है इसकी वैल्यू दिया है 5 मीटर दिया हुआ है, राइट, 5 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन समझना है तुम लोग को। तो वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन निकालना है, यू निकालना है। तो देखो ट्राई करो, कैसे करोगे बताओ, कुछ आइडिया लग रहा है क्या? ये भाई इसमें टाइम कितना होगा, इसका टाइम ऑफ द फ्लाइट है, ये मान लो तुम इसको थीटा नॉट मान लो, और ये u हो गया, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया थीटा, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन जी कॉस थीटा नॉट हो गया। तो ये तो कंपोनेंट अब हम लोग को पता करना है, ये तो कंपोनेंट है आपका, ये जो कंपोनेंट, अगर ये पता हो जाएगा, ये वाला ऑलरेडी हमको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कैसे करते हैं, टाइम का वैल्यू कितना हो गया 2 ना, तो 2 यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन जी कॉस थीटा नॉट, ठीक है। तो इसमें अब ये क्या होगा, 2 तो कैंसिल हो रहा है ना, 2 कैंसिल हो रहा है, तो बोलो जी कॉस थीटा नॉट इज इक्वल टू आ गया 2 यू साइन, है ना, यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट, ठीक है। चलो और देखे इसका जो तुम्हारा वैल्यू दिया 5 दिया हुआ है, ये वाली के वैल्यू, तो देखो एच मैक्स बताओ कितना होगा, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन एच मैक्स 2g कितना होता है कॉस स्क्वायर कॉस थीटा नॉट, 2g कॉस थीटा नॉट, ठीक है। याद कर रहे होगे एच मैक्स इज इक्वल टू, जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाइड है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करोगे भाई, एच मैक्स की 5 वैल्यू है, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये ध्यान देना तुम लोग, अब इसमें वैल्यू पुट करो, ये जो है ना, अब ये रिजल्ट तो सब काम का हो गया। चलो अब बताओ, अब इसमें लगाओ ये h का वैल्यू, बताओ h तो कितना दिया है तुम्हारा 5 ना, तो यहाँ वैल्यू पुट करो 5। चलो 5 इजकल टू यू स्क्वायर, बताओ साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है जी कॉस थीटा नॉट की वैल्यू कितना है यू साइन अच्छा पहले से 2 है थीटा माइनस थीटा नॉट, तो तुम्हारा ये तो कैंसिल हुआ, और ये साइन से ये ख़त्म, तो ये यू साइन थीटा माइनस थीटा नॉट की वैल्यू आ रही है 10। तो चलो दोनों कंपोनेंट मिल गया तुम्हें। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कितना था ये बताओ, बोलो यार, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ये कितना था 10 आ गया, और ये तुम्हारा बोलो ये 10 आ गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा तुम्हारा 10√2, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 10√2, तो आ गया होगा समझ में तुमको, ठीक है बच्चों। तो ये आइडिया हो गया होगा। और भी कुछ करें क्वेश्चन क्या, चलो और भी करते हैं क्वेश्चंस, एंजॉय करते हैं। तो इसमें मैं आपको जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ना ये ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये बीटा दिया हुआ है, ये इंक्लाइन प्लेन है, और ये है यू, और ये जो तुम्हारा दिया हुआ है अल्फ़ा, राइट, और एक दूसरा ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा बीटा, ठीक है, और ये है यू, और ये जो दिया हुआ है ये दिया है अल्फ़ा, और ऐसा, ठीक है। दो अ पार्टिकल ऑफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल अल्फ़ा टू द हॉरिजॉन्टल डाउन द प्लेन, तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ये t1 है और ये t2 है, और t1 इज टू t2 ये दिया है 1:2, और तुम्हें tan अल्फ़ा और डिवाइडेड बाई tan बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है।
ये क्वेश्चन है। तो अब ये तुम बताओ मुझे कि इसमें क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे। इसमें मुझे लग रहा है टाइम ऑफ द फ्लाइट दिया है ना, तो टाइम ऑफ द फ्लाइट का फॉर्मूला दोनों केस में टाइम ऑफ द फ्लाइट कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू, देखना ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉरी अप द इंक्लाइन प्लेन, मतलब इसमें तो तुम्हारा हो जाएगा 2u साइन अल्फा माइनस बीटा एंड जी कॉस बीटा, राइट। ये हो जाएगा जी कॉस बीटा, ठीक है, T1। और T2 होगा 2u साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अगर ये यहाँ पर गया है ना, तो उसके हिसाब से अपॉन जी कॉस बीटा। तो ये अगर T1 बाई T2 देखते हो तो ये तो गया, T वगैरह गया, तो साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट, ये आ रहा है। और T1 बाई T2 का वैल्यू कितना मैंने लिखा था, 1:2। तो देखो इसमें सॉल्व करते हैं, अब ये 1:2 आ रहा है, तो ये 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा एंड साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये आ रहा है, तो ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 2 साइन अल्फा बीटा कॉस बीटा माइनस, तो ये देखना कॉस अल्फा साइन बीटा, इधर आएगा तो 3 कॉस अल्फा साइन बीटा, और 2 में से तो ये बचेगा साइन अल्फा कॉस बीटा। तो 3/1 इज इक्वल टू ये टैन अल्फा और टैन अल्फा बाई टैन बीटा होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो ये देखना 3/1, तो ये 3/1 तो ऑप्शन में है, ठीक है। चलो एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, तो ठीक है। और भी एक क्वेश्चन करें क्या, एक और क्वेश्चन करते हैं, तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है बच्चों। चलिए और देखिए, इसमें ऐसा हम लोग करते हैं, और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन किया जाए। चलिए अब इसमें किया जाए हम लोग, एक मैं क्वेश्चन नोट कर बोलता हूँ। देखो ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है भाई, ये दिया पार्टिकल ए प्रोजेक्टेड विथ स्पीड वी ए फ्रॉम द पॉइंट मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री with horizontal and second particle be thrown vertically upward from a point directly below the maximum height। देखो मैं सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ, ये देखना एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है VA से, और ये t इक्वल टू 0 पर, और एकदम बिल्कुल ये टॉप पॉइंट है, ये इसका थियरी मैंने डिस्कस किया है। ये तुम्हारा है VB, ये भी t इक्वल टू 0 से। तो बोल रहा है कि कोलिजन इफ 2 पार्टिकल्स कोलाइड, तो रेशियो ऑफ VA बाई VB, ठीक है, दोनों पार्टिकल कोलाइड कर जा रहे हैं। इफ 2 पार्टिकल्स कोलाइड, देखना t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, सेम टाइम पर दोनों को फाइट किया गया, ठीक है। ये तो तुम लोग को बताया था मैंने इसमें कि कोलाइड किस कंडीशंस में करेगा, जब यहाँ से जाने का टाइम, यहाँ से ये पहुँचने का टाइम, और इसको ऊपर जाने का टाइम दोनों सेम होगा। तो तुम्हें VA बाई VB का रेशियो पता करना है, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो लगा दो इसका जाने का टाइम कितना होगा, यू मतलब VA साइन थीटा बाई जी, और इसका होगा VB बाई जी, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो VA बाई VB इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, तो 60 डिग्री, तो √2/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो VA बाई VB का आ गया 2/√3, सही है ना। तो ये हो गया आपको, है ना। चलो अब थोड़ा सा रिलेटिव मोशन का डिस्कस करते हैं, रिलेटिव मोशन का, ठीक है ना। ये तो मोशन इन द इंक्लाइन प्लेन पर तो ना डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलो इसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं, रिलेटिव मोशन है ना, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो अभी इसमें डिस्कस करते हैं रिलेटिव मोशन, है ना। लिखो रिलेटिव मोशन टॉपिक इस पर सॉल्विंग ऑन द रिलेटिव मोशन। तो सॉल्विंग ऑन रिलेटिव मोशन, राइट, रिलेटिव मोशन, सॉल्विंग ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो होगा
ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉइन इज रिलीज इनसाइड अ लिफ्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट. The height of the lift is 10 meter. The lift is moving with acceleration of 9 meter per second square. The time after which the coin will strike with the floor of the lift. ओके तो देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ये लिफ्ट है, क्या बोल रहा है, कॉइन इज रिलीज इनसाइड अ लिफ्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द, मान लो ये हाइट एक दिया हुआ है, ये एच इज इक्वल टू दिया है 2 मीटर, यहाँ से एक कॉइन को रिलीज किया गया है, ठीक है, कॉइन को रिलीज किया, द हाइट ऑफ द लिफ्ट, द हाइट ऑफ द लिफ्ट इज 10 मीटर, ठीक है, ये तो कॉइन को, और ये जो दिया हुआ है तुम्हारा 10 मीटर है, और ये 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है आपको इसका जो एक्सलरेशन जो दिया हुआ है ये दिया है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, एक्सलरेशन जो दिया हुआ है 9 मीटर, ठीक है बच्चों, एक्सलेशन जो दिया हुआ है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट. अब इसमें ठीक है, तो अभी क्या है, द टाइम आफ्टर विच द कॉइन विल स्ट्राइक द फ्लोर, और जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कॉइन को यहाँ मान लो t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T, तो t की वैल्यू फाइंड करनी है, कितना देर के बाद स्ट्राइक करेगा, ठीक है. और कॉइन इज रिलीज इनसाइड द लिफ्ट एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट, द हाइट ऑफ द लिफ्ट इज 10 मीटर, द लिफ्ट इज मूविंग विथ एक्सलेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड, द टाइम आफ्टर विच द कॉइन विल स्ट्राइक विद द फ्लोर. तो अब मुझे आप लोग बताओ कि अब ये यू रिलेटिव मतलब कॉइन का जो स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या होगा, 0 होगा, क्यों, क्योंकि देखो जितनी स्पीड लिफ्ट की है उतना तो स्पीड कॉइन में भी अटैच होगा ना, जो ऑब्जर्वर है तो ऑलरेडी उसमें स्पीड होगी, तो यू रिलेटिव तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये क्या हुआ है, स्पीड ऑफ द कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, मतलब हुआ स्पीड ऑफ द कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो बोलो ये कितना हो गया, 0, और एक्सलेशन ऑफ द कॉइन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये होगा 10 माइनस 9, तो ये हो गया 1, ठीक है. अब यहाँ पर y 0 है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, -2, तो अब इसमें तुम लगा दो, ठीक है, अब इसमें इक्वेशन लगा दो, ये वाला y इज इक्वल टू यू टी माइनस, लगा दो y इज इक्वल टू क्या होगा, यू टी प्लस हाफ AT², तो ये रिलेटिव आ जाएगा, रिलेटिव, ये रिलेटिव आ जाएगा, तो y रिलेटिव हो गया -2, ये तो 0, एंड ये तुम्हारा +1/2 और -1 होगा डायरेक्शन वाइज, एंड T², ठीक है. तो इसमें जो तुम्हारा है माइनस हट गया, तो 4 इज इक्वल टू T², तो T इज इक्वल टू क्या होगा, 2 सेकेंड, ठीक है, T इज इक्वल टू 2 सेकेंड. एक बार मैं ऑप्शन में तो दिया है, एक बार मैं आंसर चेक कर ले रहा हूँ, तो 31 31 का आंसर है बी, यस 2 सेकेंड, राइट. चलो तो ये समझ में आ गया तुम लोग को, और भी 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान देना आप लोग, जैसे अब ये क्वेश्चंस में आपको, ठीक है, चलिए अब ये इसमें देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन क्या है, 2 bodies are projected vertically upward from one point with the same initial velocity v0 after tau seconds v0, the tau second after the first, how long after will the bodies meet. Okay, 2 bodies are projected vertically upward from the one point with the same initial velocity v0, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 2 bodies are projected vertically upward from one point with the same velocity, ये एक पॉइंट है, इसको v0 से फेंक रहा है, इसको भी फेंक रहा है v0 से, ऐसा बोल रहा है द टाउ सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट. अच्छा ये मान लो t इक्वल टू 0 पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो इसको फेंका गया है t इक्वल टू टाउ पर, ये ध्यान देना. तो मीटिंग टाइम निकालना है, क्या निकालना है, मीटिंग टाइम निकालना है, राइट. तो अब ये कैसे होगा, कितना टाइम के बाद मीट करेगा, मीटिंग टाइम, ठीक है बच्चों.
ये तुमको मीटिंग टाइम फाइंड करनी है। तो देखो सोचो आप लोग, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मीट हो रहा है तो इसको तो टी टाइम ले लिया मैंने, तो इसको तो टी टाइम मिला, लेकिन ये वाले को कितना मिलेगा, और टी माइनस टाउ मिलेगा, लेकिन हाइट तो सेम है ना। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू वी नॉट, ये जो होगा, ये जो वैल्यू होगा, ये वी नॉट टी वो किसके बराबर होगा, वी नॉट टी माइनस टाउ एंड माइनस 1/2 जी टी माइनस टाउ का होल स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हाउ लॉन्ग आफ्टर विल द बॉडीज मीट, मतलब यहाँ से टी इक्वल टू 0 इस रेफरेंस से, तो इसको सॉल्व करेंगे, मतलब दिस इक्वल टू दिस ना, तो इसका मतलब कि वी नॉट, चलो टी माइनस हाफ एक्सपैंड कर दो, जी टी इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस वी नॉट टाउ और माइनस हाफ जी और टी माइनस टाउ का होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो रहा है वी नॉट टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट टाउ और इसको माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस 2 टी, ये टाउ है ना, टाउ एंड प्लस टाउ स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको और भी देखो एक्सपैंड करके क्या आंसर बनेगा, सोचो आप लोग आंसर इसमें कितना होने वाला है। तो बताओ, माइनस 1/2 जी, बोलो यार, टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वी नॉट टाउ, ठीक है, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 2 टी टाउ एंड माइनस टाउ स्क्वायर। तो ये भी गया तुम्हारा, ठीक है। अब ये वी नॉट टाउ प्लस टाउ स्क्वायर इजकल टू 2 टी टाउ, तो ये तो टाउ ये कैंसल हुआ, तो वी नॉट बाई 2 प्लस टाउ बाई 2 इज इक्वल टू टी। ऐसा देखो ऑप्शन में है क्या, वी नॉट बाई टाउ, ये यार मैंने कुछ शायद जी टर्म जो है ना सब में है, 1/2 जी टी स्क्वायर और इसका जी इसमें आएगा ना, ये जो जी ये 1/2 तो कैंसिल किया था मैंने और जी छोड़ दिया था इसमें, ये जी आएगा इसमें और इसमें भी जी आएगा, तो ये जी आ रहा है ना और इसमें जी, तो ये तुम्हारा वी नॉट बाई 2 जी एंड ये जी है, तो जी बाई टाउ बाई 2, ठीक है। तो ऐसा कोई वी नॉट बाई, यार कुछ ऑप्शन गड़बड़ कर दिया मैंने, 1 मिनट, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस वी नॉट टी, ठीक है, और माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो 2 तो जी, तो 2 तो कैंसिल हुआ ना, तो 2 कहाँ से आएगा, इसमें 2 नहीं आएगा, तो ये वी नॉट बाई जी, ओके। तो ये तो ऑप्शन है अपना, तो चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास कंक्लूड करते हैं, ओके, थैंक यू।